शालोम मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है बाइबल में राजा सुलेमान की तरह बुद्धि किसी और को क्यों नहीं मिली? आखिर उसी को इतना ज्यादा बुद्धि क्यों दिया खुदा ने? दुनिया के बहुत सारे राजा रहे और उन्होंने दौलत मांगी, शोहरत मांगी, लेकिन ये एक ऐसा राजा था जिसने इतिहास को बदल दिया ऐसा चीज मांगकर जो पहले किसी राजा ने नहीं मांगा। और उसके लिए खुदा ने कहा कि ना तेरे जैसा कोई था ना होगा। आखिर क्या था सुलेमान में? आज हम इस वीडियो में उसी की चर्चा करेंगे। 1 किंग चैप्टर 3 वर्स 12 में ऐसा लिखा है, देख मैं तेरी बात के अनुसार करता हूँ, मैं तुझको ऐसा बुद्धिमान और ऐसा विवेकी मन देता हूँ, ना तुझसे पहले कोई तेरे समान हुआ ना तेरे बाद कोई होगा। राजा सुलेमान ने बहुत बड़ा सल्तनत नहीं बल्कि उसने परमेश्वर के प्रजा को चलाने के लिए, इजरायलियों का न्याय करने के लिए उसने परमेश्वर से बुद्धि की मांग की और परमेश्वर इस चीज से बहुत खुश हुए। उसने अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि खुदा के कौम का न्याय करने के लिए, खुदा के कौम को सही रास्ता बताने के लिए खुदा से बुद्धि मांगी। सुलेमान के अंदर सबसे बड़ा खूबी ये था कि उसका मन जो था एकदम निस्वार्थ था। वो खुद के लिए सोच सकता था लेकिन उसने प्रजा के लिए यानी कौम के लिए सबसे पहला सोचा, इसीलिए खुदा ने उसको बुद्धि भी दी। उसके साथ साथ उसने जो कुछ नहीं भी मांगा था वो भी उसको दिया। सुलेमान का जिंदगी से हम ये रहस्य सीखते हैं कि अपनी इच्छा से बढ़कर खुदा की इच्छा को मांगना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। न्यू टेस्टामेंट में याकूब यानी जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 5 में भी ऐसा लिखा कि तुम में से यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो खुदा से मांगे और उसे दी जाएगी। अगर आपको किसी चीज में बुद्धि की जरूरत है, यस हम सबको बुद्धि की जरूरत है, कामकाज में, मिनिस्ट्री में, घर चलाने में, बिजनेस चलाने में, ईच एंड एवरी एरिया में हमें बुद्धि की जरूरत है। और अगर हम खुदा से बुद्धि मांगे तो वो बिना उल्हाना के, मुफ्त में, फ्री में हमें देगा। और केवल बुद्धि ही नहीं, बाइबल में लिखा है बुद्धि यहोवा देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसकी मुंह से निकलती है। जब आप बुद्धि लोगे तो ज्ञान और समझ की बातें भी आपको वो देगा और ये आपको धन, दौलत, महिमा, उन तमाम चीजों से उत्तम चीजें आपको देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। राजा सुलेमान ने जो चीज मांग लिया था उसको नहीं पता था कि दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वो बनेगा। आज मुझे और आपको शैतान ना मूर्ख बनाए, हम उन सब चीजों को ना मांगे जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, बल्कि हम उन चीजों को मांगे जिससे खुदा का किंगडम बढ़ेगा, जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, जिससे परमेश्वर के लोग यानी चर्च का उन्नति होगा। जब आप इन सब चीजों को मांगोगे तो खुदा खुश होगा और वो आपको सब चीजें देगा और उसके साथ साथ वो आपको वो भी देगा जो आपने नहीं मांगी है। जब हमारी मांग आत्मिक और निस्वार्थ होती है तो परमेश्वर हमें उससे भी बढ़कर आशीष देता है। याद रखें, बुद्धि सिर्फ किताबों से हासिल नहीं होती बल्कि परमेश्वर का यानी खुदा का भय मानने से, खुदा का खौफ मानने से और विनम्रता से हासिल होती है। यही कारण है कि सुलेमान जैसा ना कोई हुआ और ना उसके बाद कोई होगा, क्योंकि उसने मांग करने की जो नींव है वही चीज उसने बहुत स्ट्रांग रखी थी। अगर आपको भी किसी चीज के लिए बुद्धि की जरूरत है तो कमेंट पे जरूर लिखिए, हाँ परमेश्वर मुझे बुद्धि की जरूरत है, और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और याद रखें, और सच में परमेश्वर आपको बुद्धि बिना उल्हाना के देगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ ताकि वो भी बुद्धि को पा सके और वो भी अपने जिंदगी में आशीषित हो सके। मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जय मसीह।